अभी देश और दुनिया के कैसे हालात चल रहे हैं मेरे अजीज, आप जानते हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर निकल करके आई है, एक बच्चे की आपको हम न्यूज़ दिखाने के लिए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपने आज नहीं देखी तो मानो कुछ भी नहीं देखा। हर माँ को ये वीडियो देखनी चाहिए, हर बाप को ये वीडियो देखनी चाहिए जिनके पास औलाद है। हाँ, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कर देना। आइए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। हाँ, आप सब जानते हैं कि हम रोजाना एक छोटी सी अपडेट देते हैं। शुरू में 2 से 3 या 4 मिनट की, लास्ट 5 मिनट की, कभी कभी 7-8 मिनट की भी हो जाती है। लेकिन इस अपडेट के बाद में हम आपको कलाम भी सुनाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताते हैं। करोड़ों रुपए का इनाम है भाई, करोड़ों रुपए का। किसे? एक बच्चे को। और किस लिए है ये जानना बहुत जरूरी है। आइए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, और हाँ, वीडियो देखने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाना। हाँ, और कलाम की 2 लाइनें भी सुन के जाना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, आज 18 जून है और चांद की 21 तारीख है। तो चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर, और देखने के बाद में अपने तक मत रखना। हाँ, जरूर शेयर करना, 2-4 ग्रुपों में तो डाल ही देना। आज इस वीडियो देखिए जरा। इस बच्चे की कहानी सुनकर आपको इसके माँ बाप को सलाम करने का दिल करेगा। बिल्कुल, जो एक कहावत है ना कि तरबियत हुई है या पाले गए हो, इसने वो प्रूफ करके दिखाया है कि इसकी तरबियत हुई है। इसका नाम मोहम्मद यासीन है, तमिलनाडु से। क्या होता है ना, एक दिन रोड पर इसको ऐसे ही 50,000 रुपए मिलते हैं पड़े हुए। अब ये उन्हें उठाकर अपने पास नहीं रखता, अपने घर नहीं ले जाता। क्या करता है कि स्टेट अवे पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस भी देखकर हैरान हो जाती है। बोली, भाई तुझे 50,000 मिले थे, क्यों लेकर आया है? तूने अपने पास क्यों नहीं रखे? जी। तो इसका जो जवाब था ना, उसको यहाँ दिल में रखना। इसने कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये किसी की मेहनत का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कैसे रख सकता हूँ? पुलिस बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई इससे, और वो इनाम के तौर पर इससे पूछने लगे, क्या चाहिए तुम्हें, क्या विश है तुम्हारी? कोई विश तो होती है ना बच्चों की। जी जी। इसने कहा, मैं सुपरस्टार रजनीकांत से मिलना चाहता हूँ। मीटिंग अरेंज कराई गई, रजनीकांत से मिलवाया गया। रजनीकांत की लैब पर जाके बैठ गया। रजनीकांत ने जब पूरी कहानी सुनी, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, पूरे परिवार से मिले। और फिर पता है रजनीकांत ने इसको इसकी ईमानदारी का क्या इनाम दिया? पूरी एजुकेशन की जिम्मेदारी ले ली। कितना भी पैसा लगे, आजकल की एजुकेशन में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, कितना भी पैसा लगे रजनीकांत फंड करेंगे। 50,000 शायद 1 महीने 2 महीने में खर्च हो जाते हैं, लेकिन इसकी ईमानदारी ने क्या दिया? इज्जत दी, और इतना बड़ा इनाम दिया जो दुनिया में भी काम आया, ऊपर तो काम आएगा ही आएगा। आजकल के माँ बाप को ऐसी तरबियत देने की जरूरत है, वरना बहुत सारे जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं आवारागर्दी करते हुए। जी बिल्कुल सही कहा। किसी को भी गालियां देंगे, किसी को भी छेड़ देंगे, किसी को भी मार देंगे, पीट देंगे, और चोरियां करेंगे। पैसा लौटाने की बात तो अलग है, चोरियां करेंगे। जरूरत है माँ बाप को पूछने की कि बेटे अगर तेरी तनख्वाह 30,000 है तो ये इतना लाखों का सब घर में कहाँ से आ रहा है? गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को कोई अगर अपनी औलाद को भी खिलाता है तो वो औलाद उसको काटती है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि मेरी ज़रूरतें कम हैं, इसलिए मेरे किरदार में दम है। अगर आपको भी उसके माँ बाप को सलाम करने का दिल कर रहा है तो इस वीडियो को पहुंचाइए हर एक माँ बाप तक, बिल्कुल, ताकि लोगों के दिलों में ऐसी तरबियत करने का अरमान जाग जाए। बिल्कुल भाई, इसके माँ बाप को दिल से सलाम है, और आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही तरबियत बच्चों की हो, तो यार ये पैगाम अगर किसी एक के भी दिल में उतर गया ना, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है किसी एक के नहीं, हज़ारों लोगों के, करोड़ों लोगों के दिल में उतरेगा। अच्छा, ये बच्चा था इसलिए इसने सुपरस्टार से मिलने की मांग कर दी, इसकी मतलब फरमाइश कर दी इसने इनाम के तौर पे। और जब उन्होंने ये सारे मांजरा सुना तो भाई इतना खुश हो गया उनका दिल के उसकी मुकम्मल एजुकेशन की जिम्मेदारी ले ली। अब क्या कहा भाई ने, ये मुकम्मल एजुकेशन की जिम्मेदारी लेने के बाद में जब वो कामयाब हो जाएगा, भाई अब दिल पर हाथ रख कर बताइए करोड़ों रुपए का इनाम है नहीं है? पूरी लाइफ उसकी सेट होगी भाई। अल्लाह हम सबको अपने बच्चों की इसी तरीके से, जैसे इस बच्चे के माँ बाप ने इसकी तरबियत की है, हम तमाम को ऐसी ही तरबियत करने की अपने बच्चों की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जाना मत वीडियो को छोड़ के। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ए अल्लाह जो इल्म तूने मुझे दिया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में इरशाद फरमाते थे, या अल्लाह जो इल्म तूने मुझे दिया है इस इल्म से नफ़ा अता फरमा, और मुझे नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा, और मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। तो भैया जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म में नफ़े के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी है, तो हमें भी दुआ मांगनी चाहिए, हम तुम सबको दुआ मांगनी चाहिए कि जो इल्म आपको अल्लाह ने दिया है अल्लाह तो इसमें नफ़ा अता फरमा, इससे हमें नफ़ा बख्श मौला। आप लोग ये दुआ किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में नफ़ा होगा। दुआ ये भी करें कि अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा, अल्लाह आपके इल्म में अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, और आपको आपकी नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। चलिए मैं आपके समातों के हवाले कलाम कर रहा हूँ, और आपकी नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को परवरदिगार पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें। और दूसरी बात यह है, अभी मामला चल रहा है 2 देशों के बीच में, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं। कुछ यार यूट्यूब पर ऐसे मामलात होते हैं कि हम
खुलकर ज़्यादा नहीं बोल सकते। मारूफ रजा खान साहब जो हमारे दोस्त हैं, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए भी नॉर्मल तरीके से वो इंसाफ के हक़ की आवाज़ को बुलंद करते थे, यानी कि इज़राइल और फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से कुछ बताते थे तो भाई उनका चैनल को सस्पेंड कर दिया गया। बताइए आप, ज़रा सोचिए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं देश के हालात, दुनिया के हालात कैसे हैं अभी। तो अगर अल्लाह अमन और सुकून अता फरमाए, और जो हक़ पर है, और भाई कौन हक़ पर है सब जानते हैं, अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाए। चलिए बहरहाल अब मैं आपकी समातों के हवाले कलाम कर रहा हूँ। पहली बार इस कलाम को शायद मैं अपने चैनल पे पढ़ूंगा, आपको बेहद पसंद आएगा इंशाल्लाह, और पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। आइए मेरे अजीज़, सुनते हैं इस प्यारे से कलाम को, और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, छोटों पर शफ़क़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, प्यार मोहब्बत और सुकून से ज़िंदगी गुजारें मेरे अजीज़। झूठ कभी ना बोलें, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। हाँ मेरे अजीज़, और ज़ैबी तलबीना के ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी कि हमारे ऑर्डर अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि सिंगल और डबल पीस लोग लेने लगे हैं। तो 4-4 पीस अभी एक दिन और वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जो ऑर्डर रह गए हम चाह रहे हैं कि 2-3 दिन में ही सारे ऑर्डर क्लियर हो जाएँ, ताकि हम वो उम्रे वाला ऑफ़र जल्दी शुरू कर सकें, मतलब उस प्रोग्राम को हम रख सकें ताकि उसमें से 2 पर्ची उठवा सकें। तो आप लोग जो है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, इंतज़ार करना। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। फिदा कर इश्क नबी पर जान, फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तो ईमान ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तो ईमान ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। दिन रात तड़प ये रहती है, ऐ काश मदीना जाऊं मैं, दिन रात तड़प ये रहती है, ऐ काश मदीना जाऊं मैं, अल्ताफ करम की वादी से, अल्ताफ करम की वादी से, ता उम्र न वापस आऊं मैं, मेरे दिल का है यही अरमान, मेरे दिल का है यही अरमान, निछावर कर दूं उन पर जान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। मेरे दिल का है ये अरमान, निछावर कर दूं उन पर जान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। और जब याद नबी की आती है, एक कैफ का आलम होता है, जब जिक्र नबी छिड़ जाता है, एक वजद का मौसम होता है, यही तो कहता है कुरान, यही तो कहता है कुरान के आका है जाने ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा।
सरकार से तू है दूर मगर सरकार तो तुझसे दूर नहीं। सरकार से तू है दूर मगर सरकार तो तुझसे दूर नहीं। क्यों खोया खोया रहता है मुख्तार है तू मजबूर नहीं। नबी को पहले दिल से मान, नबी को पहले दिल से मान। नबी पर सब कुछ कर कुर्बान। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। इतना प्यारा शेर है ना कि सरकार से तू है दूर मगर सरकार तो तुझसे दूर नहीं। क्यों खोया खोया रहता है मुख्तार है तू मजबूर नहीं। नबी को पहले दिल से मान, नबी पे सब कुछ कर कुर्बान। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। असलाफ की है तारीख यही, साहिल पे चला दी है कश्ती और दौड़ाए हैं घोड़े दरिया पर। क्या इश्क़ नबी की मस्ती थी। तुम ही हो वो मर्द मैदान, तुम ही हो वो मर्द मैदान। जरा ढूंढो अपनी पहचान। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क़ नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। मक्ता सुने दरबार विलायत क्या कहना, जब उनका इशारा मिलता बरसों की डूबी कश्ती को एक पल में किनारा मिलता है। असद ये गौस का है फैज़ान, असद ये गौस का है फैज़ान है जिससे नजदी भी हैरान। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क़ नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान। ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा।